The today's topic of our study is water absorption and ascent of sap in plants. Water absorption, that means plant जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर सॉइल से किस तरह से रूट से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है, दैट इज़ नोन एज एसेंट ऑफ सैप. और इसके लिए रूट्स का क्या महत्व होता है, रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, रूट्स किस तरह से प्लांट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो द हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट. Life originated in water during the course of evolution. It became dependent on water, and that is why water is known as universal liquid or liquid for life. क्योंकि water लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है. हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी लिक्विड मीडियम में ही होती है. इवन जो सेल है उसका मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो भी वाटर ही होता है. तो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर life. As water is universal solvent, so gases, minerals, organic substance are soluble in it. Plants इस water को soil से absorb करते हैं, and soil में इसका जो source होता है that is generally rain water. रेन वाटर जब सॉइल के अंदर जाता है तो प्लांट्स इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं. इसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो सॉइल में रिटेन रह जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो रन अवे हो जाता है. तो जो पार्ट रन अवे हो जाता है सॉइल में से दैट इज़ नोन एज रन अवे वाटर. और जो पार्ट सॉइल से जाता है सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज सॉइल वाटर. There are different type of soil water like capillary water, gravitational water, hygroscopic water, capillary water, and the water which is generally absorbed by the plant is capillary water. We will see how water is absorbed by the plants. Now, absorption of water from the roots. Lower category के plants में एल्गी, फंगाई वगैरह में रूट्स एब्सेंट होती है. तो उनके अंदर पूरी जो सेल्स होती है, बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है वो सारी एब्जॉर्प्शंस का काम करती है. उसके बाद में अगर हम ब्रायोफाइटा को देखें तो ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं राइजॉइड्स. दीज राइजॉइड्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल्स. हायर कैटेगरी के प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो रूट जो होती है दैट परफॉर्म्स द मेन फंक्शन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. रूट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज मेच्योर एंड द सेकेंड वन इज यंग पार्ट. इसमें से जो मेच्योर पार्ट होता है दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स इम्परमिएबल फॉर एब्जॉर्प्शन. बट द यंग पार्ट ऑफ द रूट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड परफॉर्म्स द फंक्शन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इस यंग रीजन ऑफ रूट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. इट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. Zone of division, this region, then zone of elongation, this region, zone of elongation, and the topmost part bearing root hairs. These are the root hairs. This region is known as zone of maturation. किसी भी रूट के दो पार्ट यंग और मेच्योर, उसमें से जो मेच्योर पार्ट होता है दैट इज इम्परमिएबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन. बट द यंग रीजन is divided in three parts and performs the function of water and absorption. The first part is the tip of the root, that is zone of division. Then the second region, zone of elongation, and the topmost region bearing root hair, that is zone of maturation. Now we will discuss all three zones one by one. The first zone, that is zone of division.
this region is known as zone of division. This zone of division is covered by a protective covering having a cap-like structure. This is the cap-like structure, and this performs the protection to the tip of the zone, and hence it is known as रूट कैप. जिस तरह से एक पेन के कैप लगी हुई रहती है ताकि वह उसके टिप को प्रोटेक्ट कर सके, उसी तरह से रूट का जो टिप पार्ट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होता है, वहाँ पर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज रूट कैप. द एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप. It provides protective covering for the growing tip of the root. रूट का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, दिस इज द ग्रोइंग पॉइंट, एंड इट इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन. द एरियल रूट ऑफ पैंडेनोस हैव मल्टीपल रूट कैप. इन सम हाइड्रोफाइट्स रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स. कुछ जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स देखने को मिलती है. Now root apex, that is zone of division. Root apex. This is the subterminal part of the root and is meristematic in nature. यहाँ मिलने वाली सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है. डिवीजन मीन्स द सेल्स आर डिवाइडिंग. उन सेल्स में डिवीज़न होता है, और जैसा कि हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये एबिलिटी होती है कि सारी सेल्स डिवाइड हो सकती है, तो इट कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ग्रोथ ऑफ रूट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ओनली. ग्रोथ अकर ड्यू टू दिस part. The cells of this region are thin walled. इसकी जो cells होती है they are thin walled condensed cytoplasm and prominent nuclei. ये सारे फीचर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के होते हैं. यहाँ की जो सेल होती है वो थिन वॉल्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड द न्यूक्लियस इज एक्टिव सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन डिवीजन प्रोसेस. दिस पोर्शन इज नोन एज रूट एपेक्स और जोन ऑफ डिवीजन. द सेकेंड जोन इज दिस वन. दिस इज द जोन ऑफ इलोंगेशन. This zone is situated just behind the root apex. It is present just behind the root apex. Here the growth in length of the root take place. यहाँ पर जो डिवीज़न होता है इसके कारण से जो नई सेल बनती है उन सेल्स की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है. Growth in length of cells formed by zone of elongation. फर्स्ट जोन में डिवीज़न होता है, न्यू सेल्स बनती है और इन सेल्स की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है और वो बनाता है जोन ऑफ इलोंगेशन. थर्ड इज zone of maturation. It is the mature part of root, and this region does not perform absorption of water. No role in absorption of water. What is the reason behind this? That the cells are lignified and suberonized. यहाँ पर deposition of lignin and suberin occur. ये जो जोन होता है this is known as zone of maturation. यहाँ बनने वाली जो सेल्स होती है उनके ऊपर
लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है एंड दिस मेक्स इट इम्परमिएबल। इसके कारण से इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। Its cells exhibit maturation and differentiation in various tissue. One more important thing is that it contains cylinder hair-like structure. These are the hair-like structures and they are known as root hairs. Root hairs are present. They are mainly associated with absorption. This is the overall structure of the root tip. इस रूट टिप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। सबसे एक्टिव रीजन दैट इज जोन ऑफ डिवीजन। यहाँ पर सेल्स डिवाइड होती रहती है, न्यू सेल्स बनाती रहती है, इसको एक प्रोटेक्शन मिलता है रूट कैप जैसी स्ट्रक्चर से। अगर एक्वेटिक प्लांट होते हैं तो रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। उसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब बड़ा होना। यहाँ पे डिवीजन से बनने वाली नई सेल्स इलोंगेट होकर लंबी होती जाती है और हमारा सेकंड जोन बनाती है, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद ये जो इलोंगेटेड सेल है ये मेच्योर होने लग जाती है और थर्ड जोन बनाती है, दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इसका कोई खास रोल नहीं होता, बट इसमें प्रेजेंट रूट हेयर्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप। Now we will study about the mechanism of absorption. There was a scientist named Kramer. उन्होंने absorption of water के 2 important reason बताए, 2 mechanism बताए, sorry, that were passive mechanism and active mechanism. पैसिव मैकेनिज्म का मतलब when the factors of water absorptions are present in transpiring surface. When the absorption of water occur due to transpiring surface, like roots, leaves, then it is known as passive mechanism. Opposite to it, when the factor of absorption are present in roots or root takes part actively in absorption, then it is known as active mechanism. In other words, for passive absorption, the forces of absorption originate in aerial part. For passive, the forces originate in aerial part, whereas in case of active absorption the forces of absorption originate in underground part, like roots. Hence in passive absorption the root does not play an important role, whereas in active absorption the root plays a major role. Now we will discuss about the mechanism of passive water absorption. Passive water absorption. It is the most common and rapid method of water absorption, but the presence of sufficient quantity of water in the soil is essential. Presence of water should be in sufficient quantity. Should be in sufficient quantity. This is the basic priority. It constitutes about 90% of total uptake of the water by the plants.
In this method, the absorption of water take place not by roots but through roots. Absorptions occur not by roots, roots से नहीं होता, not by roots but through roots. रूट्स के द्वारा होता है. रूट एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि जो मैकेनिज्म होता है वो रूट्स के द्वारा होता है. तो रूट्स से नहीं हो रहा. इट इज नॉट बाय रूट बट इट इज थ्रू रूट. रूट इज फॉर्मिंग द चैनल. In this case, the loss of water when transpiration occur. Transpiration का मतलब जब लीव्स या कोई एरियल पार्ट से वाटर वेपर के फॉर्म में लूज आउट होता है, तो उसके कारण से a tension is created in xylem of leaf. Xylem is the conducting tissue of water. तो ट्रांसपिरेशन होने के कारण से एक टाइप ऑफ टेंशन क्रिएट होती है लीव्स की साइलम में. दिस पुल इज ट्रांसमिटेड टू द वाटर कॉलम ऑफ द स्टेम एंड फाइनली टू द रूट. दिस पुल इज ट्रांसमिटेड टू स्टेम एंड देन टू रूट्स. दिस नेगेटिव टेंशन then reaches to the root through the stem and then the water is automatically pulled up. Water is automatically pulled up. ये जो टेंशन क्रिएट होती है ट्रांसपिरेशन के कारण, यहाँ से जब वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा से इल्यूमिनेट होता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो एक पुल डेवलप होता है और ये पुल इस स्टेम से होता हुआ रूट्स तक पहुँचता है और इसके कारण से वाटर जो होता है दैट इज एब्जॉर्ब, और ये वाटर एब्जॉर्ब होकर के और लीव्स तक पहुँच जाएगा. Thus, in passive absorption of water, there is no active participation of vital activity of any part of plant. This is passive mechanism. अगर हम active mechanism की बात करें, तो इस केस में some amount of water is absorbed by the activity of the root. It is due to activity of roots, or it can be through the development of some positive forces in the root. Roots में कोई positive force develop हो सकता है, उसके कारण से भी जो water का absorption होता है that is active mechanism. This type of absorption takes place when the rate of transpiration is very low. Rate of transpiration is very low. जब ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम होती है तब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. इन दिस वे रूट्स हैव आल्सो अ रोल इन वाटर एब्जॉर्प्शन. इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव फोर्स डेवलप इन जाइलम ऑफ द रूट एंड दैट इज नोन एज रूट प्रेशर. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू दिस मेथड इज वेरी लेस. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट्स में रूट्स डेवलप रूट प्रेशर, और इस प्रेशर के कारण से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. तो हमारे पास दो मैकेनिज्म आते हैं. फर्स्ट पैसिव मैकेनिज्म, सेकेंड एक्टिव. पैसिव मैकेनिज्म के लिए ट्रांसपिरेशन डेवलप्स होता है और उस ट्रांसपिरेशन के कारण से एक पुल डेवलप होता है और ये पुल स्टेम से होता हुआ रूट्स तक पहुंचता है और उसके कारण से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है. दूसरा मैकेनिज्म एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज रूट्स के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर के कारण पॉजिटिव फोर्स क्रिएट होगा एंड दैट पॉजिटिव फोर्स is responsible for absorption of water from the soil.